हाय। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए लेसन के साथ, जो कि है द सीक्वेंस। अब जब आप द मैजिकल एज अच्छे से समझ गए हैं, तो अब ये समझना जरूरी होगा कि इसे यूज कैसे करते हैं। हर फेज कितना लंबा होता है, क्या एक फेज को कंप्लीट करने में एक दिन लगता है या एक हफ्ता। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है, तो आप टेंशन ना लें, इन सब का बहुत सिंपल सा सल्यूशन है। देखिए, आप एक फेज को एक घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर एक महीने में भी। आप इसे बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे भी। पर इसे किस स्पीड से करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड होता है, जो कि है किसी लड़की का रिस्पॉन्स। अगर कोई लड़की बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है, तो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर कोई लड़की धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रही है, तो आपको भी धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मैंने जिन लोगों को द मैजिकल एज सिखाया है, मैंने उन्हें लड़कियों को एक हफ्ते के अंदर अंदर भी गर्लफ्रेंड बनाते हुए देखा है, और कुछ लड़कों को एक महीने के अंदर अंदर भी। मैं पर्सनली कभी मैजिकल एज को रश नहीं करता हूँ। मैं बहुत आराम से और इसे मजे लेते हुए यूज करता हूँ, और मैं ये मोस्टली रिकमेंड भी करता हूँ। पर अगर आपको कोई लड़की बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे रही है, तो आपको भी उसी स्पीड से आगे बढ़ना होगा। एक बात याद रखिएगा, मैजिकल एज को यूज करना एक कार ड्राइव करने जैसा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कार को ड्राइव कैसे करते हैं, पर आप एक अच्छे ड्राइवर तभी बनेंगे जब आप उसके बारे में पढ़ना बंद करके उस कार को ड्राइव करना शुरू करेंगे। आप उसे सिटी में ले जाएं या हाईवे पे, पर आप जितना ज्यादा उस कार को ड्राइव करेंगे, आप इतने ही एक्सपर्ट बनेंगे। तो द मैजिकल एज को यूज करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसे उसी लड़की पे यूज करें जिसे आप पसंद करते हैं। आप इसे हर वो लड़की पे यूज कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ पहले 3 फेजेस को ही यूज करें। अटैचमेंट फेज का इस्तेमाल उसी लड़की पे करें जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। आप जितना ज्यादा इसे यूज करेंगे, आप इतने ही कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल होते जाएंगे। इस सीक्रेट को यूज करने में आप अपने तरीके ढूंढना शुरू कर देंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि उन्हें ये फेज यूज करने में ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, या फिर ये वाला फेज बहुत इजी और इफेक्टिव है। जब वो ऐसा कुछ कहते हैं, तो मैं अच्छे से समझ जाता हूँ कि ये बहुत जल्द इस सीक्रेट को मास्टर करने वाले हैं, क्योंकि कोई फेज ज्यादा इजी या ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, पर कुछ लोग किसी एक फेज को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेते हैं। तो मेरी एक ही एडवाइस है कि इसे यूज करें, और आप धीरे धीरे इस सीक्रेट को मास्टर करना शुरू कर देंगे। एक और बात, द मैजिकल एज बहुत फास्ट काम करता है जब आप किसी लड़की से रोज मिलते हैं। जैसे कि अगर वो आपके साथ काम करती है या आप दोनों एक ही कॉलेज में हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी लड़की को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे दूर रहती है और जिससे आप ज्यादा नहीं मिल पाते, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। पर फिर भी आज के डिजिटल एज में लॉन्ग डिस्टेंस इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जब चाहे तब वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी लड़की है जो आपसे दूर रहती है और आप उससे आसानी से नहीं मिल सकते, तो पेशेंस रखें और जल्दी डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इसे तब यूज करते हुए जब एक लड़की दूसरे सिटी से हो, और द मैजिकल एज ने काम किया है। इवन मैंने भी इसे बहुत बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यूज किया है, और ये काम करता है, पर पेशेंस रखना जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि द मैजिकल एज को मैं कैसे यूज करता हूँ। आप इसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है। मेरे लिए ये काम करता है, तो मैं इसे इस तरह यूज करता हूँ। तो सबसे पहला फेज होता है अटेंशन, और मैं सबसे पहले किसी लड़की के 3 प्राइमरी इमोशंस को ट्रिगर करना शुरू करता हूँ। मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उन 3 इमोशंस में से वो लड़की किस इमोशन पे सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रही है। जब मुझे पता चल जाता है उस एक इमोशन के बारे में, तो मैं स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा उस इमोशन पे फोकस करता हूँ। जैसे कि अगर कोई लड़की फन वाले इमोशन पे सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रही है, तो मैं स्टार्टिंग में उसी इमोशन को सबसे ज्यादा ट्रिगर करता हूँ, और फिर मैं धीरे धीरे बचे हुए दोनों इमोशंस को ट्रिगर करना शुरू कर देता हूँ। जब वो लड़की मुझे कुछ ऐसे साइंस देती है जिससे मुझे पता चल जाता है कि मैंने उसका अटेंशन गेन कर लिया है, जैसे कि खुद से नए नए टॉपिक लेके आना, या फिर बहुत ज्यादा बातचीत में इन्वॉल्व होना, या फिर अगली बार मुझसे बात करने के लिए एक्साइटेड रहना, तब मुझे पता चल जाता है कि अब मैं दूसरे फेज की ओर बढ़ सकता हूँ। पर फिर भी मैं इस फेज को कंटिन्यू रखता हूँ, जिसमें मैं उसका एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ।
और फिर मैं धीरे धीरे अट्रैक्शन क्रिएट करना शुरू करता हूँ, ये शो करके कि मैं एक हाई वैल्यू पर्सन हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल और उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर। उसे अपने दुनिया में इन्वॉल्व करते हुए और नाइस गाय मिस्टेक ना करते हुए मैं उसे अट्रैक्ट करना शुरू करता हूँ। और जब वो मुझे टेस्ट करना शुरू कर देती है तो मैं बड़े ध्यान से वो टेस्ट को पास करता हूँ। इसके बाद जब वो मेरी थोड़ी इंसल्ट करने की कोशिश करती है या फिर मुझ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगती है या फिर मुझसे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने अट्रैक्शन क्रिएट कर लिया है और मैं नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो जाता हूँ। पर उसी के साथ साथ मैं सडक्शन रोड मैप भी यूज करना शुरू कर देता हूँ, जिसमें मैं उसे अपने टच से और सेक्सुअल साइड से कंफर्टेबल फील करवाना शुरू कर देता हूँ। और अब इसके बाद नेक्स्ट फेज होता है एडिक्शन। एडिक्शन में मैं किसी लड़की को जेन्युइनली जानने की कोशिश करता हूँ। मैं एक डिटेक्टिव बन जाता हूँ और मैं उसे अच्छे से समझने की कोशिश करना शुरू कर देता हूँ और इसी के साथ साथ मैं उसकी बेस्ट क्वालिटीज ढूंढना शुरू कर देता हूँ। और जैसे ही मुझे उसकी एक या दो बेस्ट क्वालिटीज मिल जाती है तो मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा एक्नॉलेजमेंट थोड़ा डिटेल्ड और जेन्युइन हो। फिर मैं उसके कुछ फेमिनिन हरकतों को अप्रूव करता हूँ, जिसके बाद वो और ज्यादा फेमिनिटी शो करना शुरू कर देती है। मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं उसे तभी एक्नॉलेज करूँ जब वो उसे डिजर्व करती हो। जैसे कि अगर मुझे उसका ब्लॉग पोस्ट पसंद नहीं आता तो मैं उसे बोल देता हूँ, हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, पर जब उसे रियलाइज होता है कि शायद वो ब्लॉग पोस्ट इतना अच्छा नहीं था तो आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। फिर जब वो मुझे बार बार इम्प्रेस करने की कोशिश करना शुरू कर देती है या अपने लाइफ गोल्स के बारे में बताना शुरू कर देती है और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे बातें बताना शुरू कर देती है जो उसने और किसी को नहीं बताए हों, तो मैं लास्ट फेज के लिए रेडी हो जाता हूँ, जो कि है अटैचमेंट। अटैचमेंट फेज में सबसे पहले तो मैं उसे अपने पास्ट से अटैच करता हूँ, सोलमेट स्टोरी सुना के, और उसके पास्ट के फन मेमोरीज को जानने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं उसे अपने फ्यूचर से अटैच करता हूँ, फन वे में फ्यूचर के बारे में बात करके। फिर उसके साथ कोई हैबिट डेवलप करना शुरू कर देता हूँ, जैसे कि संडे को साइकिलिंग या फिर सैटरडे को मूवी देखना। उसे निकनेम देना शुरू कर देता हूँ जिसे बस वो और मैं जानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेमोरीज बनाना शुरू कर देता हूँ। और फिर अटैचमेंट के नेक्स्ट स्टेप में मैं कुछ ऑब्स्टेकल्स लाना शुरू कर देता हूँ, हैबिट्स तोड़ना शुरू कर देता हूँ। इसी के साथ साथ कंपटीशन क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ, जैसे कि किसी और लड़की के साथ मूवी देखने की बात करना। और फिर जब वो बहुत सारा इमोशंस दिखाना या जेलस होना या ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना शुरू कर देती है, तब मैं ये समझ जाता हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ फील करना शुरू कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं प्लान करके उसे किस करता हूँ, जिसके बाद मैं उसे प्रपोज करता हूँ। तो इस तरह मैं इसे यूज करता हूँ, आप इसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर कुछ गलत हो जाए तो नेक्स्ट लेसन फॉलो करें, जो कि है एस्केपिंग द फ्रेंड जोन। अब अगर आपको किसी लड़की के साथ कुछ कमिटमेंट नहीं करना है और उसके साथ हुकअप करना है, तो उसके लिए आपको अटेंशन और अट्रैक्शन फेज कंप्लीट करना होगा। फिर आप सडक्शन रोड मैप यूज करना शुरू कर सकते हैं। जब आप एडिक्शन फेज में आएंगे तो आप उसे किसी भी छोटे बात के लिए एक्नॉलेज कर सकते हैं। फिर जब वो आपके टच से कंफर्टेबल हो जाए और आपके डबल मीनिंग जोक्स पे हंसना शुरू कर दे, तो आप अटैचमेंट फेज में सिर्फ और सिर्फ उसे अपने पास्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये करने से उसे ऐसा लगेगा कि वो बहुत पहले से आपको जानती है। और फिर आप थोड़ा टेंशन बिल्डअप करके किस टेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप किसी लड़की के साथ सिर्फ हुकअप करना चाहते हैं तो ये बात आपको बातों बातों में क्लियर कर देनी चाहिए कि आप कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं करना चाहते, जिससे आपके और उसके बार बार हुकअप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, हुकअप करने के लिए सही टेक्निक से ज्यादा सही लड़की चूज करना इम्पोर्टेंट है। कुछ लड़कियां बस उन्हीं लड़कों के साथ सेक्स करना चाहती हैं जिनसे वो प्यार करती हैं, पर कुछ लड़कियां वन नाइट स्टैंड के लिए रेडी रहती हैं। तो इसके लिए उस लड़की को चूज करें जो आपके साथ सेक्स के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, या फिर वो जो आपको बहुत ज्यादा टच करती हो। आप उसके साथ टेंशन बिल्डअप करके किस टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आएगी जो आपको ज्यादा टच करे, या फिर जो आपके साथ सेक्स के बारे में बात करती हो, और मे बी हो सकता है आप उसके साथ हुकअप कर सकें। एक और बात याद रखिएगा कि हुकअप करने से पहले कोई ऐसा वीडियो जरूर देखें जो आपको बताए कि एक लड़की को कैसे सेटिस्फाई करते हैं।
क्योंकि अगर उसे एक बार आपके साथ सेक्स करने में मजा आया तो वो नेक्स्ट टाइम भी इसके लिए रेडी होगी। तो द सीक्वेंस चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे मैजिकल एज को यूज करते हैं, पर बहुत बार हम गलती कर देते हैं और फ्रेंड जोन हो जाते हैं, और फ्रेंड जोन से बाहर कैसे निकलते हैं वो अब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, जो कि है एस्केपिंग द फ्रेंड जोन।